नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, कल यानी भी 2-3 दिन से लगातार जो कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, और जिस तरह से हमने बताया था, होटल्स, जो बड़े बड़े होटल मॉल्स हैं, उनके जो रैम्प्स हैं उनको भी तोड़ा गया एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। इस समय ये हम नरवाल से लेकर सुंजवा जो पूरी लेन है, वहाँ के बता रहे हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। और ये हम बता रहे हैं, ये लोग ये काम करते हैं, ये लोग यानी दिहाड़ीदार लोग हैं, काम करते हैं तो खाते हैं। और किस तरह से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। डिमोलिश ड्राइव जो चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, अच्छा काम है प्रशासन की ओर से। और ये बताना चाहेंगे, ये जो ड्राइव है ये कौन चला रहा है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से ये ड्राइव जो चल रही है। और इस समय पुलिस भी तैनात है, यहाँ पर हमारी फोर्सेस तैनात है। और ये इस समय सुरक्षा बल, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है कि ताकि काम में किसी भी तरह की बाधा ना आए। ये हम बता रहे हैं कि पर इन गरीबों का क्या, इन गरीबों को क्या कोई कंपनसेशन मिलेगा? क्या कोई मुआवजा मिलेगा इनको? सवाल बड़ा ये है। हर एक को अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार, हर एक को अपनी रोजी रोटी कमाने का भी अधिकार है, पर इस तरह की ड्राइव चलाकर क्या उन लोगों को, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, और दिहाड़ीदार लोग हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई कंपनसेशन यानी मुआवजे का इंतजाम किया गया है? ये समय नरवाल की हम लाइव दृश्य आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ ये हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारा जो डिमोलिश ड्राइव है चलाई जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो ड्राइव चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ की जा रही है, क्या कहेंगे? ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है नेशनल हाईवे 44 की तरफ से है। हमारा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेशनल हाईवे पे कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लोगों के लिए यही मैसेज है आपके माध्यम से कि नेशनल हाईवे 44 की जो है इंक्रोचमेंट ना करें। जी सर, ड्राइव चलाने से पहले क्या इन लोगों को अवगत करवाया गया था, इंटीमेट किया गया था कि यहाँ पर ये ड्राइव चलने वाली है, डिमोलिश एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलने वाली है, तो आप लोग अपने सामान को संभाल लीजिए? हम जैसे आपको पता है, टाइम टू टाइम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हर बार ये अभी उठाए, 15-20 दिन के बाद ये दोबारा बैठ जाएंगे। इनको बार बार हम ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट मत कीजिए, फिर भी ये लोग नहीं अपने हरकतों से बाज नहीं आते। तो इनको यही मैसेज कर रहे हैं कि ना करें इंक्रोचमेंट। जी सर, एक चीज़ हो रहा है ना, कहीं ना कहीं अवगत करवाना भी आम जनता को बहुत ज़रूरी है। साथ ये आज से नहीं, काफ़ी देर से बनाई गई हैं झुग्गियाँ, तो ऐसा करते समय ये कोई बड़ी पुरानी झुग्गियाँ नहीं है, ये अभी लेटेस्ट ही ये बनी हुई हैं, और साथ के साथ ये रिमूव होती जाती हैं, लगाते जाते हैं और रिमूव होती जाती है। इस तरह की ड्राइव चलाकर सर क्या कहेंगे, नेशनल हाईवे में कितना सुधार आने वाला है सर? आपको पता है, आप इसका एक्सप्रेस हाईवे का काम भी जो कटरा तक लगने वाला है, अब इस पर ये काम चलने ही वाला है, तो ये इंक्रोचमेंट वगैरह ये रिमूव होनी ही होनी है। सर ये जो ड्राइव है, ये कितना और आगे जो स्ट्रेच है उसको कवर किया जाएगा? ये ड्राइव हमारी कंजुआनी से ये स्टार्ट हुई थी, तो हमारी जुरिडिक्शन जो है तहसील बाहू, हमारी तहसील बाहू है, तहसील बाहू ठीक कंजुआनी जो नियाबत दिग्याना है, तहसील साउथ है, वहाँ जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से हमारी जुरिडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। हमारी जुरिडिक्शन ये जाएगी नरवाल चौक तक। नरवाल चौक जिन्होंने एनक्रोचमेंट की है, क्या उनको आप कहना चाहेंगे? हमारे लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनको पता है ये हमारी इंक्रोचमेंट हमने इंक्रोचमेंट की है,
बिना पूछे हमने ये बनाया हुआ है, ये खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी कहने की देर है भाई ये उठा लो, ये खुद ही कॉपरेट कर रहे कई हैं। लोगों को मिसकंसेप्शन भी है कि कॉर्पोरेशन की तरफ से है, नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे 44 की तरफ से ये सारा हो रहा है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये हम आपको बताना चाहेंगे जिसको हमने बात कराई यहाँ के नायब तहसीलदार मौजूदगी में, जो सलीम नायब तहसीलदार हैं, उनसे भी बात की और उन्होंने भी पूरी तरह से संक्षेप में बताया कि आम जनता का जो कि सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया नायब तहसीलदार साहब ने भी कि किस तरह से नेशनल हाईवे को यानी कि कैप्चर किया गया था और हादसों का कहीं ना कहीं बड़े हादसों का शिकार होती थी आम जनता भी, और इसी के चलते जितनी भी जो कि नेशनल हाईवे पर जितनी भी एनक्रोचमेंट है की हुई है, अब उनके खिलाफ शिकंजा कसेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बाहर भी यानी मॉल्स के बाहर भी जो रैंप बनाए गए थे इलीगल तरीके से, उन रैंप को भी डिमोलिश किया गया। पुलिस और हमारे सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात ही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने कहा नेशनल हाईवे 44 की तरफ से ये सारी जो डिमोलिश ड्राइव है चलाई जा रही है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, तो जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कई लोगों को ये असमंजस है, कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये कॉरपोरेशन की तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। जिन लोगों ने रोड के किनारे जगहों को कैप्चर किया है, चाहे वो मॉल के माध्यम से, रैंप के माध्यम से, चाहे कोई ढाबे है, चाहे कोई, पर सवाल ये खड़ा होता है क्या इन गरीबों को मुआवजे की कुछ सोची? जिन लोगों ने अपना रोजगार चलाया हुआ था, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कोई ढाबे वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, कोई फड़ी वाला है, इन लोगों के लिए क्या मुआवजा यानी क्या कोई कंपनसेशन का सोच के रखा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है और प्रशासन की मौजूदगी में, जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में जो डिमोलिश ड्राइव है चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, पर सवाल ये है कि इन लोगों को, जो लोग जिनका काफ़ी पुराना, ये आज की बात नहीं करे, जो कल भी आपने देखा ग्रेटर कैलाश में जिन लोगों की ढाबे थे छोटी छोटी, जो अपना चाय का काम करते थे, रोटी बनाते थे, उन लोगों के लिए क्या कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा दिया गया? उनकी कोई मदद की गई? उन गरीबों की जो दिहाड़ीदार है, एक तरफ कोरोना की महामारी से पहले ही लोग जूझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का साथ देना है। जो गलत है वो गलत है। एक सवाल और करेंगे, जो भी समय हमारी जनता में देख रही है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाए या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, बड़ा ही सराहनीय कार्य और अच्छा काम किया जा रहा है। पर सवाल ये है, क्या भाजपा के नेता जिन्होंने स्टेट लैंड, जिन्होंने जेडीए लैंड पर कब्जा किया हुआ है और सामने सारी बातें आई है, क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या उन पर भी इस तरह से ही कार्रवाई होगी? क्या उनसे भी इसी तरह से जो एनक्रोचमेंट की गई है स्टेट लैंड और जेडीए लैंड, क्या उनसे वो चीज़ ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी और क्या वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जाएंगी? ये बड़ा सवाल है हमारी जनता के सामने। जनता इसका जवाब भली भांति देगी, हम इसे विश्वास करते हैं, रखते हैं,
क्योंकि ये चीज़ें भी पब्लिक डोमेन में लानी, अगर गाज आम गरीब जनता पर गिरती है तो बड़े बड़े नेताओं पर क्यों नहीं, बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह से डिमोलिश ड्राइव चलाकर, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर क्यों नहीं उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाया जाता। खसरा नंबर 1789 जिसमें कविंदर गुप्ता जी का उनका जो कि गर्दौवरी उन्हीं के नाम से पाई गई और जो कि आरटीआई की तरफ से पूरी डिटेल्स आई हैं। ये आप देखिए किस तरह से मेजरमेंट किया जा रहा है। मेजरमेंट करके ही डिमोलिश ड्राइव को आगे अंजाम दिया जाएगा। सलीम सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे, कितने फीट के हिसाब से जो कि इलीगल है और कितने फीट के हिसाब से लीगल है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी बताएगी आपको ये कितना कहाँ से सेंटर से कितना है कितना, ये हाईवे अथॉरिटी ने डिमार्केशन करेगी। जी जी, हमारे दीप्ति जी हैं यहाँ से नेशनल हाईवे 44 की तरफ से, इनसे जानकारी ले। ठीक है सर, बिल्कुल ये जानकारी भी ज़रूरी है कि कितने फीट के अंदर जो इलीगल आता है, कितने फीट के अंदर लीगल आता है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपको पहले पूरी टोटल सर नेशनल हाईवे आप नहीं आइडिया आपको सर, नेशनल- लैंड कहाँ तक है, वहीं तक आपने गेट लगाया, सीढ़ियाँ हमारी एक्सक्यूज मी सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कितना मेजरमेंट आप बताइए हमें किस हर जगह वेरी करता है ना, मैप के हिसाब से चेक कर रहे हैं। कितना रोड पे कितना टोटल हमारा 200 फुट है टोटल। 200 फुट टोटल। देखो ना, आपको पंजा चलेगा तो हमारा ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी था कि 200 फुट तक इन्होंने कहा जो मेजरमेंट किया जाएगा 200 फुट तक जो होगा वो माप कर उन चीज़ों को उसके। ये समय डायमंड होंडा के बाहर है। ये मैं समय आपको बता रहे डायमंड होंडा। अब इन्होंने कहा कि 200 फुट, ये स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। 200 फुट कहाँ से? रोड से बीच से, सेंटर से, या एक किनारे से दूसरे किनारे तक? आसार तौर पर हम ये चीज़ें जो आपको ये लाइव दृश्य बता रहे हैं, अपनी जनता से भी कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट मत कीजिए, क्योंकि कल को आप लोगों को ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मत सोचिए कि आज चला लेंगे कल देखा जाएगा, पर जितने आप उसमें एफर्ट्स डालते हैं, जितनी आपकी मेहनत की कमाई लगती है, कल को आपको ही नुकसान होगा। तो जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि मत 1 इंच भी जगह, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे जेडीए लैंड हो, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे की ज़मीन हो, आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। आप रोज़गार चलाइए, पर उस जगह कल को आपको उस तरीके से कि कल को आपको बड़ा नुकसान ना होना पड़े। हम आपको सर ये पूछ रहे हैं 200 मीटर कहाँ से आप लेके, बीच सेंटर से या दूसरे किनारे? मैंने आपको बताया ना, मैप है हमारे पास, टोटल 200 फीट है, सेंटर से कितना कितना है वो मेजर करके तोड़ रहे हैं। सेंटर से जैसे यहाँ अप्रोक्सीमेटली इस साइड 25 मीटर है, उस साइड 35 मीटर है। जी जी, ये चीज़ें भी बताना, स्पष्टीकरण करना बड़ा ही ज़रूरी है। और ये अलग जगह जगह के हिसाब है, जैसे इन्होंने कहा किसी जगह का कम है, किसी जगह का ज़्यादा है। ऊपर 200 मीटर जो फिट है उसके मुताबिक ही डिमोलिश की जा रही है। ये समय डायमंड हांडा के हम बाहर के लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। जनता अगर ऐसी ड्राइव चल रही है तो सहयोग भी अनिवार्य है आम जनता का, क्योंकि अगर आम जनता पर ये गाज गिरेगी तो उम्मीद रखते हैं बड़े बड़े जो
नेतागण हैं जिन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा कर बैठे हैं, जो जेडीए की ज़मीनों पर कब्जा कर बैठे हैं। जिस तरह से नाम आया विक्रम रंधावा जी का, और साथ ही साथ विक्रम रंधावा जी का, और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी का, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने भी स्टेट लैंड पर कब्जा किया था, जिनके नाम पर गिरदावरी भी हुई थी 1789। जिस तरह नाम आ रहे हैं, आम जनता पर तो गाज गिरती है, आम जनता पर तो गाज गिरती है, क्या उन नेताओं पर भी गाज गिरेगी? ये बड़ा सवाल है कि इसी तरह पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को लाया जाएगा, क्योंकि जो जनता का विश्वास है वो टूटने ना पाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि गरीब पर, आम जनता पर गाज गिर रही है, पर ये गाज क्या बड़े बड़े नेताओं पर जो ताल्लुक रखते हैं पार्टी से, जो केंद्र में जिनकी सरकार है। परेशानी तो होगी, जिस इंसान ने मेहनत की कमाई कर अपना एक बिजनेस को सेटअप किया होगा, कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। लगातार 2-3 दिन से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ड्राइव चलाई जा रही है, और जनता भी आप देख रहे हैं सहयोग कर रही है। जनता भी सहयोग कर रही है, जनता सहयोग करती भी है। क्या बड़े बड़े नेता सहयोग करते हैं, या जब वो उनका सामने सच आता है तो उनको छुपाया जाता है, या फिर जनता को वर्गलाया जाता है? अब कविंदर गुप्ता जी ने खसरा नंबर 1789 जो सामने आया आरटी के तहत कि उनके नाम से गिरदावरी चढ़ी है, फॉर्मर डिप्टी सीएम और स्पीकर भी रह चुके हैं, उनके नाम पर गिरदावरी जब पर चढ़ी है, क्या उन नेताओं पर भी गाज गिराएगा प्रशासन? और साथ ही साथ विक्रम रंधावा जिन्होंने जेडीए की लैंड के साथ ताल्लुक, यानी उन्होंने भी जेडीए की लैंड पर अवैध कब्जा किया है। अगर आम जनता का आप पब्लिक डोमेन में लाता, तो क्या बड़े बड़े नेताओं की जो उन्होंने कारस्तानियाँ की हैं, जो अवैध कब्जे किए हैं, उन पर भी इस तरह से ड्राइव चलानी जानी चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए? आम जनता इसका कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या आम जनता पर ये जो पीला पंजा चल रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उनको डिमोलिश किया जा रहा है, चाहे वो रैंप हो, चाहे, क्योंकि ये पैमाइश कर इस चीज़ को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया जा रहा है। सवाल ये है कि जो नेता स्टेट लैंड, जेडीए लैंड पर कब्जा कर बैठे हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।